नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का केएमपी एक्सप्रेसवे जाम। केएमपी के नजदीकी गांवों में धारा 144। हरियाणा में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम को सौंपी लिस्ट। कल से हरियाणा में मनाया जाएगा टीकाकरण उत्सव। 6 से 7 लाख लोगों का होगा निःशुल्क कोविड टीकाकरण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किया है। इसके अलावा किसानों ने कुंडली गाजीपुर पलवल एक्सप्रेसवे पर भी जाम लगाया है। आज किसान केएमपी पर अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि किसानों के इस भारी विरोध को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केएमपी के नजदीकी गांवों में धारा 144 लगाई हुई है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केएमपी एक्सप्रेसवे और केजीपी एक्सप्रेसवे को भी जाम करने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज 24 घंटे के लिए आवाजाही ठप की गई है। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच जजपा ने अब अपने एक विधायक का नाम मंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया है। इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी है। उन्होंने जेजेपी के कोटे से बचे एक मंत्री पद के लिए विधायक का नाम सीएम को सौंप दिया है। वहीं दुष्यंत चौटाला चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो और साथ ही बोर्ड और निगमों के चेयरमैन भी बनाए जाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कल 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य के सभी बड़े गांवों, शहरों की कॉलोनियों, बस्तियों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल से गुरुग्राम जिला में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस का पूरा पैसा अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को मिलेगा। इसी प्रकार फरीदाबाद जिले से जमा होने वाला ईडीसी का पैसा भी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को मिलेगा और इस पैसे पर जीएमडीए और अथवा एफएमडीए का भी कंट्रोल रहेगा। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 8वीं बैठक में लिया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में जीएमडीए की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुमोदित की गई। बैठक में जीएमडीए का वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान जीएमडीए की आय बढ़ाने को लेकर भी एक और अहम फैसला लिया गया। स्टाम्प ड्यूटी का आधा पैसा अब जीएमडीए को मिलेगा। हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, उनके धर्मपत्नी नीलम सिंह व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसटी ग्रीविसेस भूपेश्वर दयाल गौड़ ने पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल पहुंच वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस मौके पर सिविल सर्जन पंचकुला डॉक्टर जसजीत कौर भी मौजूद रही। हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि लोगों को बिना भय के वैक्सीन लगवानी चाहिए। यह अन्य वैक्सीन की तरह ही पूर्ण सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यालय से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जो 45 वर्ष की आयु सीमा में आते हैं उन्हें शीघ्र वैक्सीनेशन के लिए कहेंगे व वहां पर स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। वरिष्ठ जेजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर सिंह कादियान का देर रात सर गंगाराम अस्पताल में दिल्ली में हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया। वरिष्ठ जेजेपी नेता सतबीर सिंह कादियान का अंतिम संस्कार आज शनिवार उनके पैतृक गांव सिवा पानीपत में हुआ। सतबीर सिंह कादियान के निधन पर हरियाणा के सीएम दुष्यंत चौटाला ने शोक व्यक्त किया है। कुरुक्षेत्र में अभिभावकों ने स्कूलों पर डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरी फीस अधिक वसूलने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर अभिभावकों ने लघु सचिवालय पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में जहां सरकार स्कूलों को लगातार निर्देश जारी कर रही है कि कोरोना काल के दौरान जो लोग दाखिले की फीस या दूसरे चार्जेस नहीं दे पाए हैं उनसे केवल ट्यूशन फीस ली जाए। वहीं अब कुछ स्कूल मनमाने ढंग से अभिभावकों से फीस वसूल कर रहे हैं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हरियाणा की तरफ से कुरुक्षेत्र के एक निजी पैलेस में रविवार 11 अप्रैल को एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र जिले के लगभग 500 के करीब श्रमिकों को इस सम्मेलन से जोड़ा जाएगा, जिसमें रेलवे मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके स्थायीकरण के विषय में जानकारी को साझा किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1.5 से 2 महीने के बाद पूरे भारत में कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें यह श्रमिक आकर अपने आप को पंजीकृत करवा रेलवे की मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं तथा यह जानकारी को सभी श्रमिकों तक साझा करने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की शुरुआत हरियाणा में कुरुक्षेत्र की धरती से शुरू होगी और पूरे भारत में इसी प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। जो उद्देश्य रहेगा, जो हमारा सम्मेलन है, हमारा जो रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, पूरे इंडिया में जितने भी श्रमिक हैं माल गोदाम पर काम करते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारे माननीय संतोष कुमार गंगवार जी हैं जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं और पीयूष गोयल जी हैं रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमारी त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया है कि जितने भी हमारे पूरे इंडिया में कम से कम 8 साढ़े 8 लाख वर्कर हैं उनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।
वही संदेश देने के लिए हमारा 11 तारीख को प्रोग्राम रहेगा, ताकि जितने भी वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, कि कुछ लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए या जिनको जानकारी नहीं है, एक दिवसीय सम्मेलन करके ऐसे ही हम सम्मेलन पूरे इंडिया में करेंगे। वैसे तो भारतवर्ष में ही होगा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी हरियाणा की है। हम यहाँ कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि से ये इसका आगाज करेंगे और 11 तारीख को जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनको इसकी जानकारी देंगे कि जितने लोग बचे हुए हैं, जिसका फॉर्म नहीं भरा गया है, जिसका कार्ड नहीं बना, जिसको जानकारी नहीं है, उस उपलक्ष्य में हम 11 तारीख को ये प्रोग्राम देंगे। ये प्रदेश स्तरीय होगा या जिला स्तरीय होगा? नहीं, ये जिला स्तरीय प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद जब पूरे जिले में प्रोग्राम हो जाएंगे, उसके बाद फिर प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम एक रहेगा। उकलाना मंडी क्षेत्र के गांव दौलतपुर में अपने भाइयों के साथ खेत के रास्ते के विवाद के चलते एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलने के बाद उकलाना थाना प्रभारी रोहतास मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक दौलतपुर निवासी 45 वर्षीय कुलदीप का अपने भाइयों के साथ खेत के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह टावर पर चढ़ गया। पुलिस और ग्रामीणों की ओर से काफी बार कुलदीप को नीचे उतरने की अपील की गई, मगर वह लिखित आश्वासन के लिए अड़ा रहा। वहीं आश्वासन मिलने के बाद और घटना के 13 घंटे बीत जाने के बाद ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से कुलदीप करीब 8 बजे टावर से नीचे उतरा। रायपुर आने की नाच मंडी में आड़ती एसोसिएशन ने मिलकर कार्यकारिणी में फेरबदल किया है। इस बार आड़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रवीण गर्ग व उप प्रधान जयपाल रामपुर का चुना गया है। इसके साथ ये नवनियुक्त प्रधान प्रवीण गर्ग ने बताया है कि उनकी अध्यक्षता में किसी भी आड़ती को कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय आड़तियों की सलाह के बिना नहीं लिया जाएगा। आज रायपुरानी अनाज मंडी में हमारे दर्शन लानी कुमार जी की दुकान के पर सभी आड़ती इकट्ठे हुए, जिसके अंदर सर्वसम्मति से दोबारा प्रधान, उप प्रधान, खजांची और सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। और जो पुराने प्रधान थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और वो उनकी प्रधान की कैंसिल हो गई है। इसलिए मुझे प्रवीण कुमार को प्रधान और सर्वसम्मति से, और जयपाल जी को प्रधान, और हमारे सिंगला ट्रेडिंग कंपनी जी को रामपाल जी को कैशियर, और राघव ट्रेडिंग कंपनी जी को सचिव नियुक्त किया गया है। और सभी आड़तियों का हमारे साथ साथ है। हम सारा आपसे भाईचारा निभाएंगे और जो भी आड़ती भाइयों की आपसे में कोई दुख तकलीफ होगी उसको दूर किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।